नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीतीश कुमार कल 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लेंगे भाग। एनडीए के घटक दल भाजपा, जदयू, लोजपा आर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोटे के मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। बिहार समेत देश भर के किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई। अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार कल 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। एक रिपोर्ट। ऐतिहासिक गांधी मैदान कल होने वाले नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए सज धज कर तैयार है। नीतीश कुमार कल 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां श्री कुमार और उनके कैबिनेट के सहयोगियों को शपथ दिलाएंगे। घटक दलों भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई सदस्यों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनडीए शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वीवीआईपी मेहमानों की मौजूदगी के मद्देनजर समारोह स्थल और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। समाचार कक्ष में सत्यम कुमार। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गांधी मैदान में लाखों लोग शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं। 20 तारीख को यहाँ शपथ होगी। नीतीश कुमार जी के ऐतिहासिक विजय के उपरांत एनडीए की सरकार बन रही है। स्वाभाविक है इसमें प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, देश के दर्जनों मुख्यमंत्री आएंगे, एनडीए भाजपा के नेता लोग आएंगे, सांसद आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, विधायक आएंगे। तो जब इतना बड़ा ये उत्साह का शपथ ग्रहण समारोह है तो वह स्वाभाविक है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। लाखों की संख्या में जनता भी आएगी उस शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए, महिलाएं भी आएंगी जिन्होंने वोट दिया है। तो सबको सहूलियत और सुगम तरीके से शपथ विधि देखने का सौभाग्य मिले, ये पूरी कोशिश। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद पटना पहुंच रहे हैं। श्री शाह मंत्रिमंडल गठन को लेकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का गठबंधन के अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बातचीत का कार्यक्रम है। शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपी मेहमानों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। समारोह स्थल और आसपास के क्षेत्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। विभिन्न स्थानों पर जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। गांधी मैदान को 18 नवंबर से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जो इसमें प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो, किसी को कोई असुविधा नहीं हो और कार्यक्रम भी सुरक्षित माहौल में बड़ा आसान से हो जाए। इधर समारोह को देखते हुए गांधी मैदान के आसपास चिन्हित मार्गों पर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। कल सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक भट्टाचार्य रोड चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड में भी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की ओर तथा रामगुलाम चौक से पश्चिम जेपी गोलंबर की ओर भी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। बुद्ध मार्ग से पूरब छज्जूबाग, टीएन बनर्जी पथ पर भी समारोह के दौरान वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में गठबंधन के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से श्री कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में घटक दल भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने श्री कुमार के नाम के प्रस्ताव का करतल ध्वनि से समर्थन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को अपना इस्तीफा सौंपा और एनडीए की ओर से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया।
इसके साथ ही उन्होंने एनडीए घटक दलों की ओर से समर्थन का पत्र और नवनिर्वाचित राजग सदस्यों की सूची भी राज्यपाल को सौंप दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार बिहार के विकास के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। एक बार फिर से आज एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत देने का काम किया है, ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। विजय कुमार सिन्हा पार्टी के उप नेता पद पर चुने गए हैं। पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने इस संबंध में प्रस्ताव का समर्थन किया। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों सह पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की मौजूदगी में इसका औपचारिक ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है और हमारे उप नेता के लिए आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वे वरिष्ठ नेताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। पार्टी विधायक दल के उप नेता चुने गए विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रचंड बहुमत के बाद अब जनता से किए वायदों को पूरा करने का समय है। अपने सभी शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बिहार की जनता को जिसने इतनी बड़ी जनादेश हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। इधर आज जनता दल यूनाइटेड की बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। पटना में एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने एक मत से नीतीश कुमार के नाम का समर्थन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। श्री मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित समारोह के दौरान देश भर के किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के कृषि क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में सकारात्मक और बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मदद के लिए सरकार ने सभी रास्ते खोल दिए हैं। किसान भाई बहनों, बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। इधर पटना स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR सभागार में भी इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब 9,000 रुपए मिलेंगे। बिहार सरकार कितना वादा की चुनावा हो गए तब लागू होते ना है, लागू होबे करते, महिला के गले तब किसानों के हुए करते, तो अब ये 9,000 होगा।
इस अवसर पर आईसीएआर के अधिकारियों समेत पटना और आसपास के 200 से अधिक किसान भी मौजूद थे। किसानों ने खुले मन से सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि पहले से 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिल रहे थे, इसमें राज्य सरकार के 3,000 रुपए शामिल हो जाने से बड़ी राहत मिलेगी। पप्पू कुमार, छोटे किसान के कुछ राहत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार सरकार का अच्छा काम है ये। मधुरेंद्र कुमार आर जो 6,000 में जो होता था अब उससे 9,000 हो जाएगा, तो हम लोग खर्च ज्यादा करेंगे, पैदावार ज्यादा होगा, आमदनी ज्यादा बढ़ेगी। इससे अब हम लोगों को अपने कृषि कार्य करने में सहूलियत होगा। अभी तो बुआई का सीजन चल रहा है, गेहूं के बीज खरीदा जा सकता है, खाद खरीदा जा सकता है, जुताई दिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था से तो हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। संजय कुमार शर्मा, सम्मान निधि से अब जिसे हम लोग फसल कटने का टाइम है, फिर नया बुआएगा, खाद खरीद के इससे निकल जाएगा खर्चा। मोदी जी हैं से किसान के एकदम मसीहा हैं, या नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश भर में 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा रहे हैं। बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है जिसमें 8.2% का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं। देश के न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त नौकरशाहों सहित 272 प्रमुख नागरिकों ने खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। पत्र में कहा गया है कि देश के नागरिकों को पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ निर्वाचन आयोग के साथ होना चाहिए। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को 7 विकेट से पराजित कर दिया है। इस जीत के साथ बिहार को पूरे 6 अंक मिल गए हैं। मिजोरम ने पहली पारी में 509 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 260 रन बनाए। बिहार ने पहली पारी में 522 और दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। दूसरी पारी में बिहार की ओर से मंगल मेहरोल, शकीबुल गनी और आयुष ने अर्धशतक लगाया। प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। औरंगाबाद राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार कल 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लेंगे भाग। एनडीए के घटक दल भाजपा, जदयू, लोजपा आर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोटे के मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। बिहार समेत देश भर के किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।